अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KHR सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किसी भी क्लाइंट से एड्स के लिए रोल कैसे ले सकते हैं, पेज रोल कैसे ले सकते हैं। किसी भी क्लाइंट को आप कैसे बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी सेटिंग्स में जाके कहाँ पे जाके वो आपको रोल जो है असाइन करे। और एक तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि आप ढूंढने को भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके साथ शेयर करनी है, तो उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐड अकाउंट बनाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है फ़ेसबुक के लिए, वो ये होती है कि आपका जो फ़ेसबुक का अकाउंट है ना, वो कम से कम 3 महीने पुराना हो। ठीक है, 3 महीने पुराना जो आपका फ़ेसबुक अकाउंट होगा, उसी पे ही आपका ऐड अकाउंट बन पाएगा। अगर आपका अकाउंट 3 महीने से पुराना नहीं है, तो फिर आप उस पे एड्स रन नहीं कर पाएंगे, बल्कि उस पे आप ऐड अकाउंट भी नहीं बना सकेंगे। ये इन्होंने रिक्वायरमेंट्स क्यों रखी हैं? इसलिए रखी हैं इन्होंने कि जहाँ पे ये सीन चलता है कि कोई किसी के भी आईडी उठा के, मतलब नाम ऊपर और होता है, अंदर से और होता है, और बने होते हैं सोशल मीडिया मार्केटर, और अपना जो है ना निज़ाम चलाया हुआ था उन्होंने। तो वो सीन ये होता है कि वो स्पैमिंग करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, और जब उनका बिल बन जाता है काफ़ी सारा फेसबुक एड्स पे, तो वो बिल जो है वो नहीं पे करते। और वो इस वजह से फेसबुक ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ना ये शर्त रखी है कि कम से कम 3 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। तो अब ये होता है कि जब वो अगर वो एक दफ़ा 2 नंबरी करेगा, तो दूसरी दफ़ा 2 नंबरी करने के लिए उसको 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये सीन है। अब दूसरी चीज़ कि क्लाइंट का भी सेम ही चीज़ होता है। अगर आपको क्लाइंट न मिले जिसका अकाउंट भी ना हो ऐड अकाउंट, तो आपने उसको बोलना है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो 3 महीने पुराना होना चाहिए कम से कम, तभी आप उस पर ऐड अकाउंट बना पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप किसी भी क्लाइंट से उस वक्त तक ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं ले सकते जब तक आपका अपना ऐड अकाउंट नहीं होगा। सिर्फ ऐड अकाउंट का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका उस पर पेमेंट मेथड भी साथ अटैच्ड होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपने क्लाइंट की जगह से पैसे देने होंगे, इसलिए कि जो फेसबुक है ये इन चीज़ों को, स्पैम को रोकने के लिए ये सारे इकदाम करता है, ताकि कोई भी 2 नंबर बंदा जिसको इन चीज़ों का नहीं पता वो इन चीज़ों से दूर रहे, वो इस मामले में बिल्कुल ना आ सके। तो इस वजह से उसने ये चीज़ें, ये शर्तें रखी हुई हैं। तो आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि फेसबुक अकाउंट 3 महीने पुराना होना चाहिए, तब जाके आपका फेसबुक ऐड अकाउंट बनेगा। दूसरी चीज़ कि आपके पास अपना अकाउंट होना चाहिए ऐड अकाउंट, तभी जाके आप क्लाइंट का ऐड अकाउंट जो है उससे एक्सेस ले पाएंगे। अगर आपके पास अपना ऐड अकाउंट नहीं है तो आप क्लाइंट से एक्सेस नहीं ले सकेंगे। ये चीज़ें ज़रूरी थी। और दूसरी अगर बात की जाए कि आप ऐड अकाउंट से किस तरह से एक्सेस लेंगे, और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने सिर्फ ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं लेना, बल्कि पेज का एक्सेस भी लेना है। ये दोनों एक्सेस आपके लिए मस्ट हैं। आपने पेज का एक्सेस भी क्लाइंट से लेना है और ऐड अकाउंट का एक्सेस भी लेना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा एक्सेस लेना है। ये ना हो कि क्लाइंट आपको महदूद सा एक्सेस दे दे और आप फिर परेशान हो जाएं कि मुझसे काम नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे मैं आपको एड्स मैनेजर में नज़र आ रहा है जी। एड्स मैनेजर में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ये आपको सेटिंग्स का आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आपको आइकन का भी पता होना चाहिए कि ये आइकन्स किस चीज़ के हैं। ये 7 और भी आइकन्स बने हुए हैं, तो आप इन पे अगर होवर करेंगे तो ये पता चलेगा कि कौन कौन सा आइकन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे जदीद टाइम आता जा रहा है तो ये सिर्फ आइकन ही रह जाएंगे, फिर ऊपर लिखा हुआ भी नहीं आएगा। तो एज आ सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, आपको पता होना चाहिए कि आइकन्स किस चीज़ के हैं। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे आके क्लिक करें। अब ये देखिए लोड हो रहा है ऐड अकाउंट सेटअप। तो ये मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया तो दूसरा कोई ऑप्शन मैंने नहीं क्लिक किया, बल्कि ये सारा कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे पेजेस आ रहे हैं, पेमेंट सेटिंग्स आ रही है, नोटिफिकेशन, और ऊपर ऐड अकाउंट्स। ऐड अकाउंट्स में ही आपने डायरेक्टली आना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऐड अकाउंट रोल्स। ठीक है, आपने क्लाइंट को ये स्टेप्स बताने हैं कि आप कौन कौन से स्टेप पे जाएं और वहाँ पे जाके आप मुझे एक्सेस दें। तो यहाँ पे ऐड पीपल, इस पे क्लिक करें। अब जैसे ही आपने ऐड पीपल पे क्लिक किया तो ये आ रहा है जी इंटर अ फ्रेंड्स नेम। यहाँ पे फ्रेंड का नेम लिखा जाएगा। ठीक है, फ्रेंड यहाँ पे मेल का भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि जो फ्रेंड है वो इजीली आ जाता है, मेल नहीं आता। तो आपने क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि सबसे पहले आप मेरी तरफ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें या मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, ताकि हम
फ्रेंड्स बन जाएं। जैसे ही आप फ्रेंड होंगे तो आप यहाँ पे कोई सा भी वर्ड टाइप करेंगे तो ये देखिए आपने कोई वर्ड टाइप किया तो ये आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आगे नीचे से तो आप उनको उठा लेंगे। जो भी आपका फ्रेंड होगा वहाँ से आप उसको पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद ये आगे एक्सेस रोल आ रहा है, कौन सा एक्सेस देना है, ऐड अकाउंट एडमिन, ऐड अकाउंट एडवर्टाइज़र, ऐड अकाउंट एनालिस्ट। तो आपने क्लाइंट को बोलना है कि या तो आपको एडमिन एक्सेस दे, एडमिन एक्सेस तो वो नहीं देगा, लेकिन आप उसे बोलें कि या एडवर्टाइज़र एक्सेस दें। आप उसे बोल दें कि या मुझे एडमिन एक्सेस दे दें या एडवर्टाइज़र एक्सेस दे दें, दोनों में से कोई भी एक जो देना चाहें वो दे देगा। एनालिस्ट का एक्सेस आपने नहीं लेना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनालिस्ट नहीं कर सकता। तो देखने के बाद यहाँ पे कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद ये उसकी तरफ नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद अब दूसरी चीज़ ये तो हो गया ना जी आपके पास ऐड अकाउंट का आपने एक्सेस कैसे लेना है। अभी फेसबुक पेज का एक्सेस आपने कैसे लेना है, तो फेसबुक पेज पे आप आ जाएंगे। ये जैसा कि मेरा पेज आपके सामने है KHR सर्विसेज, तो यहाँ पे ये आपको इस साइड पे ये सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारे लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये पेज एक्सेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये आपके पेज एक्सेस आ रहा है, तो जिनके पास मेरा एक्सेस है पेज का वो आ रहा है नज़र। तो यहाँ पे ये ऐड न्यू का बटन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे इस पर क्लिक करें। अच्छा, तो ऐड न्यू पे आपने क्लिक किया तो ये आपके पास पॉपअप ओपन हुआ है। तो ये आपको बता रहा है कि जिस बंदे के पास एक्सेस होगा वो डायरेक्टली एक ही क्लिक पे ना पेज से प्रोफाइल पे चला जाएगा, प्रोफाइल से पेज पे चला जाएगा। नीचे बता रहा है कि कोई भी एक्शन जो भी आप पेज पे परफॉर्म करेंगे तो जिस बंदे के पास इसका एक्सेस होगा वो देख पाएगा। इसी तरह से अगर कोई लोकेशन वगैरह है तो उस हवाले से भी दूसरा जिस बंदे के पास एक्सेस होगा वो देख पाएगा, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये बोलते हैं जी सर्च बाय नेम और ईमेल एड्रेस। यहाँ पे भी आपने नेम से ही सर्च करना है, ईमेल से आपने सर्च नहीं करना। ईमेल से हो सकता है वो फैच ना करे, लेकिन नेम जो है आपकी, इसमें भी ये मस्ट है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में वो होना चाहिए बंदा, ठीक है, आपकी फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए नाम आ गया ऊपर, या आप इसमें सर्च कर सकते हैं जो भी आपका फ्रेंड हो और उसको आप एक्सेस दे दें, ठीक। एक्सेस आप देंगे यहाँ पे किसी को भी। एक्सेस देने के बाद आगे से वो पूछेगा कि आप कौन सा रोल इसको असाइन करना चाहते हैं, तो आप रोल उसको दे दें, ठीक है। आप उसको एडमिन लेवल का रोल ना दें तो बेस्ट रहेगा, लेकिन क्लाइंट से आप एडमिन लेवल का एक्सेस लें या फिर एडिटर लेवल का एक्सेस लें, ताकि आपको इस पे जो ऑप्शंस होंगे एड्स के लिए यूज़ करने के लिए वो सारे आपको आपके लिए अवेलेबल हों। क्योंकि ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जो अगर क्लाइंट आपको दे देगा एक्सेस तो आप किसी काम नहीं होगा, आपके किसी काम का वो नहीं होगा और आप उसमें बहुत अच्छी तरह से जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने इस बात को देखा कि हम फेसबुक एड्स अकाउंट का एक्सेस कैसे क्लाइंट से ले सकते हैं, कैसे किसी को दे सकते हैं, फेसबुक पेज का एक्सेस कैसे दे सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि आपका ऐड अकाउंट तभी बन पाएगा जब आपकी प्रोफाइल 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। और क्लाइंट का भी इसी तरह से यही सिनेरियो होगा। और जब आपके पास मल्टीपल एड्स अकाउंट होंगे, एक बात और भी आप ज़हन में नशीन कर लें, जब आपके पास मल्टीपल एड्स अकाउंट होंगे तो मैं यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर में जाके दिखाता हूँ कि क्या सीन बनता है। जब भी आप कोई भी ऐड रन करने लगें, आपके पास अगर मल्टीपल क्लाइंट्स के एक्सेस हों तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कि आपको इसी तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। ये ना हो कि आप एड्स किसी और का हो और चला किसी और का रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ऐड अकाउंट नज़र आ रहा है असद अहमद के नाम से। आपका इसी तरह से क्लाइंट्स के जो मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे वहाँ पे आपको जिनका एक्सेस मिला होगा तो वो नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। तो आपने उसी क्लाइंट का जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये ना हो कि क्लाइंट किसी और का ऐड आप रन कर रहे हों और चला आप किसी और बंदे के अकाउंट से रहे हों तो वो बेचारा इसके लिए बरतर है, या आप अपना अकाउंट अटैच करके अपने अकाउंट से पैसे उड़वा दें। तो फिर ये चीज़ें जो हैं ये रिवर्स नहीं होती। इस वजह से ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर आप बजट सेलेक्ट कर रहे हों तो बजट में भी आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि आपने $50 अगर करना है तो $500 सेलेक्ट कर दें और आपका जो $450 है वो उड़ जाए तो फिर वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके नुकसानात हो सकते हैं। आपने अपनी करेंसी जो है अपने अकाउंट के लिए वो PKR रखनी है, पाकिस्तानी रुपीस। ये ना हो कि सिर्फ रुपी सेलेक्ट कर दें, रुपी इंडिया का भी रुपी है तो वो इंडिया का सिलेक्ट हो सकता है, तो आपने करना है पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। इसी तरह से जब आप लोकेशंस वगैरह सेलेक्ट कर रहे हों तो वहाँ पे आपने ये ना हो कि लाहौर आपने लिखा तो लाहौर आप
कोई सा भी सिलेक्ट कर दें, लाहौर इंडिया में भी है तो आपने सिर्फ ये देखना है कि लाहौर पंजाब पाकिस्तान आपको नज़र आए तो आपने ये सिलेक्ट करना है। ये चीज़ें जो हैं आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये सर्विसेज सेल करें। तो आप सर्विसेज सेल करने के काबिल तभी होंगे जब ये आपको ये हर चीज़ पता होगी ना। क्लाइंट्स अक्सर पूछते हैं और अगर पूछें न भी तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो अभी यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।